एक दिन बचपन के दौर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में मक्का की गर्द गर्दालू गलियों से गुजर रहे थे। कुछ दूरी पर अबू जहल अपने यहूदी साथी के साथ खजूरों का बोरा भर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए उस बाग की ओर बढ़े। खामोशी से खजूरों के पास पहुंचकर अदब से अबू जहल को सलाम किया और अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप 2 खजूर दे सकते हैं? अबू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो जो यहूदी शख्स वहां खड़ा है, उसके पास जो बोरी है वो तुम अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो। बिना एक पल गवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास पहुंचे। वो यहूदी हैरानी से बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम ये बोरी उठाओगे इस छोटी उम्र में? नबी ने फरमाया, यकीनन मैं उठा सकूंगा, और गर्द से सना जिस्म लिए उस भारी बोरी को सिर पर रख लिया। छोटे छोटे कदमों से वो थका हुआ बदन लिए चलते गए, लेकिन चेहरे पर अलौकिक सुकून था। पीछे अबू जहल और यहूदी भी थे। जब बोरी अबू जहल के घर रख दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से कहा, चाचा जान, अब खजूर दीजिए। अबू जहल ने बस एक खजूर दी। नबी ने नम्रता से कहा, चाचा, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये सुनकर अबू जहल आग बबूला हो गया और नबी के मासूम चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे सूरज छिप गया हो, आसमान सुबकने लगा हो, हवाएं थम गई हों और पहाड़ भी आंसू बहा रहे हों। लेकिन हमारे नबी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? अल्लाहु अकबर, क्या रहमत, क्या शफकत। खुद पर जुल्म हुआ, फिर भी फिक्र उस शख्स की जो जालिम था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पहाड़ के किनारे जा बैठे। वही यहूदी शख्स जब बोरा खोलने गया तो देखा कि सारी खजूरें पत्थर बन चुकी थी। वो दंग रह गया। दौड़ता हुआ अपने सरदार के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। सरदार ने कहा, अगर वही मोहम्मद है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है तो हमें अपने पेशवा से पुष्टि करनी होगी, लेकिन अगर वो वही है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद यहूदियों ने नबी के कत्ल की साजिशें शुरू कर दी, लेकिन अल्लाह की हिफाजत में जो हो उसे कौन मिटा सकता है? कई सालों बाद जब मक्का में बारिश नहीं हुई और लोग प्यास से मरने लगे तो अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा गए। नबी ने आसमान की ओर देखा और दुआ की, और वही हुआ जो होना था। मक्का पर जोरदार बारिश होने लगी। मक्का की धरती भीग उठी। लोग खुशी से झूम उठे। सबूत था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये वो अजीम नबी है जिसके लिए आसमान भी सजदा करता है। अंतिम पैगाम, वो नबी जिसने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, जिसने थप्पड़ खाकर भी उस शख्स के हाथ की फिक्र की। तो सोचिए, क्या हम उस नबी से सच्चा प्यार करते हैं? क्या हमारी आंखें उनके दर्द में कभी नम हुई हैं? आइए आज हम सच्चे दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने अजीम नबी की मोहब्बत अता फरमा, हमें उनकी सुन्नत पर चलने वाला बना और उनकी उम्मत का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।